आजकल ना सबको करोड़पति बनना है, चाहे वो केबीसी देखकर हो या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर कर। हालांकि केबीसी के आंसर्स तो गूगल पर मिल जाते हैं, लेकिन कहाँ पर इन्वेस्ट करना है इसकी सही जानकारी कहीं नहीं मिलती। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में वो जानकारी देने आ गई हूँ कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई आप सबसे ज्यादा तेजी से करोड़पति बन पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई इन तीनों में से अगर मुझे कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा कि सबसे ज्यादा तेजी में मैं 1 करोड़ का कॉर्पस जो है वो अर्न कर पाऊं। क्योंकि महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करना, भाई ये भारत में तो मोस्टली लोगों का गोल बन चुका है। और हमारे पास यही 3 मेन ऑप्शंस होते हैं कि भाई एसआईपी कर लूं या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूं या मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट कर लूं, जहां पर डिफरेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स दोनों मिलते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा तरीका है जहां पर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है पैसे को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। माना कि इक्विटी फंड्स जो हैं वो थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री में बताया गया है कि भाई 12 से 14% का रिटर्न जो है वो एनुअली ये दे ही देते हैं। चलिए हम कम से कम मान के चल लेते हैं कि 12% का एनुअल रिटर्न तो हमें मिल ही जाएगा। तो अगर हम महीने के 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं तो उसे 1 करोड़ होने में लगेंगे 20 से 21 साल। ये 18-19 साल भी पहुंच सकता है अगर रिटर्न्स 14-15 के आसपास चले जाएं तो। लेकिन ध्यान रहे कि रिटर्न्स इसमें गारंटीड नहीं है, क्योंकि वो तो मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। रिटर्न ज्यादा होंगे अगर मार्केट अच्छी चल रही है, रिटर्न्स कम भी होंगे अगर मार्केट नीचे जा रही है। तो रिस्क काफी हाई रहता है, लेकिन कम तब लगता है जब हमने ज्यादा डाइवर्सिफाइड और ज्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया हो तो। और टैक्सेस, भाई वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा ही कटेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का मानना है कि इक्विटी मार्केट में एसआईपी करना मोस्ट एफिशिएंट टैक्स के मामले में होता है। दोस्तों इस वीडियो में तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में या फिर एसआईपीज में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स आपको किस में मिलेंगे? खुद की स्किल्स में इन्वेस्ट करने में। क्योंकि आज के दुनिया में चाहे कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई छोटा मोटा दुकानदार हो या फिर कोई फ्रीलांसर हो, भाई सबके लिए जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग, और जिसमें आपकी मदद कर सकता है एडवांस सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन बाय MICA, जो अब ग्रेड ऑफर कर रहा है। MICA भारत का टॉप मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जहां पर आपको एक एग्जीक्यूटिव एलुमनाई स्टेटस भी मिलता है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, सोशल मीडिया कंटेंट, PR और जनरेटिव AI में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जिसने रियल रिजल्ट्स दिखाए हैं, जहां पर 32% सैलरी हाइक विद ओवर 3000 करियर ट्रांजिशंस सपोर्टेड बाय 250 प्लस हायरिंग पार्टनर्स मिलते हैं। अब क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप और 24/7 का सपोर्ट भी मिलता है अपग्रेड से। और भी अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब आती है पीपीएफ की बारी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। भाई इंडिया का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि सरकार जो पीछे खड़ी है और फिलहाल तो यहाँ पर 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट भी चल रहा है। तो अगर इसमें आप 10,000 की एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ का कॉर्पस होने में आपके लग जाएंगे पूरे 28 साल। हालांकि अगर आप इन 15 साल के बाद भी इन्वेस्टमेंट को चालू रखना चाहते हैं तो आप 5-5 साल का एक ब्लॉक पीरियड बनाकर उसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न्स तो इसमें गारंटीड हैं और साथ ही साथ टैक्स फ्री भी हैं। लेकिन हाँ, रिटर्न्स के मामले में ये इक्विटी मार्केट से थोड़ा पीछे है। तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं होगा, और उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क बिल्कुल लेना भी नहीं चाहते उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। भाई टैक्स के मामले में तो ये मालामाल कर सकता है, क्योंकि ये फॉल करता है अंडर सेक्शन 80C, जहां पर आपको एग्जेम्प्ट की कैटेगरी मिलती है, जिसमें जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना इंटरेस्ट आपने कमाया है वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेगा, और जितना फुल अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं, उसे क्यों पीछे छोड़ना है। हालांकि जिस तरीके से अभी गोल्ड मार्केट में चल रहा है, लग रहा है वो सबको जरूर पीछे छोड़ देगा। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 1 करोड़ के कॉर्पस के लिए, तो वो तो तभी पॉसिबल है कि भाई अगर मार्केट पूरा टाइम ऊपर ही जाती रहे तो। 2025 के हिसाब से टॉप परफॉर्मिंग गोल्ड ETF जो हैं उन्होंने 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, वो भी अराउंड 13.46% का।
तो अगर आप इसी रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें, जहां पर 10,000 की अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने के लिए आपको लगेगा 14 साल का वनवास। हालांकि गोल्ड जो है वो काफी ऊपर की पोजीशन पर दिखा तो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा एसेट होता है जो कभी भी अनएक्सपेक्टेडली नीचे भी गिरा सकता है। रिटर्न्स की अगर बात करूं तो पिछले सालों के मुकाबले तो इसने अच्छा खासा रिटर्न अभी दिया है, काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इक्विटी मार्केट से अगर कंपेयर किया जाए तो इतना ज्यादा नहीं है। रिस्क इसमें काफी मॉडरेट रहता है क्योंकि ये एक वल्नरेबल एसेट की तरह काम करता है टू ग्लोबल प्राइस साइकिल्स। टैक्सेशन के बारे में बताऊं तो भाई गोल्ड ईटीएफ जो है वो नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंडर आते हैं, जिनके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और स्पेशली तब अगर आप 3 साल से पहले बेच देते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाई गई टेबल से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी वीडियो का जिस्ट जो है वो मैंने इस टेबल में आपको दिखा दिया है। तो भाई एक्सपर्ट्स की माने तो ये बात है कि आपको एसआईपी, पीपीएफ और अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है उनको एक मिक्स तरीके से रखना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर रखना चाहिए। अब 60% एसआईपी करो, 20% पीपीएफ में डालो और 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ताकि आप एक बैलेंस स्पीड, सेफ्टी और इन्फ्लेशन के साथ चल पाओ। हालांकि गोल्ड ने पिछले कुछ टाइम में इक्विटी मार्केट को पीछे छोड़ा तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है कि उसमें रिटर्न आपको 12% से ज्यादा मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी अगर लॉन्ग टर्म की बात है तो इक्विटी मार्केट पर ही ट्रस्ट करते हैं। अब महंगाई और इन्फ्लेशन तो सबको दिख रहा है, लेकिन अगर आपको अपने 1 करोड़ के कॉर्पस को कुछ सालों के बाद भी मीनिंगफुल बनाकर रखना है तो आपको पीरियोडिकली इंक्रीज करने होंगे अपने एसआईपी के अमाउंट और अपने एसेट को रिव्यू करते रहना होगा। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा कि भाई गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा तरीका है जिसमें इन्वेस्ट करके सबसे तेजी से 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन भाई रिस्क भी तो है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले इंसान हैं तो गोल्ड ईटीएफ बेटर ऑप्शन होगा। इसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखनी होगी, जहां पर आप कंबाइन कर सकते हैं अपनी एसआईपीज, पीपीएफ और गोल्ड को, ताकि मार्केट स्विंग्स, इन्फ्लेशन और टैक्सेस से आप बैलेंस कर सकें। इसके बाद आपको प्रॉपर प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना होगा, जहां पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट हॉराइजंस को कंपेयर करना है आपके रिस्क एपेटाइट से, और फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट एसेट को सिलेक्ट करें। क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि एसआईपी में सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट जो होता है वो एलोकेट करते हैं, पीपीएफ में सेफ्टी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और गोल्ड को यूज करते हैं हेजिंग ऑफर्स के लिए, ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक तेजी से पहुंचा जा सके। आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, गोल्ड, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं जहां पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर पाएं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।